हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस उम्मत का हक ये था कि हुसैन को याद करते, हुसैन का जिक्र करते, हुसैन की याद में मजलिसों का इनेकाद करती है, हुसैन के नाम पर सबीलों का एहतमाम करते, हुसैन के नाम पर लंगर को लुटाते। अल्हम्दुलिल्लाह करबला से लेकर अब तक और अब से लेकर सुबह कयामत तक ये उम्मत दो फिरकों में बढ़ गई, दो गिरोहों में हो गई। एक वो जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले बन गए, एक वो जो हुसैन से दुश्मनी करने वाले बन गए। जो हुसैन से मोहब्बत करने वाले बने वो हुसैनी कहलाए। हुसैन के नाम पर कभी मजलिसें सजाई, कभी जलसों का एहतमाम किया, कभी लंगर को लुटाया, कभी सबीलों का एहतमाम किया। ये काम होता रहा। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुसैन की याद को और ज्यादा करने के लिए, मुसलमानों को एक जगह जमा करने के लिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के औलिया ने एक तरीका निकाला कि करबला दूर है, हम करबला तो नहीं जा सकते, चलो ऐसा करते हैं हुसैन का ताजिया बनाते हैं। ताजिए को बना करके हुसैन की याद मनाते हैं। ताजिए के पास बैठ करके हुसैन का जिक्र करेंगे, करबला को याद करेंगे, कभी अली अकबर की जवानी को बयान करेंगे, कभी अली असगर की शहादत को बयान करेंगे। ताजिए के पास में बैठ करके कभी कासिम को याद किया जाएगा, ताजिए के पास में बैठ करके कभी ओनो मोहम्मद की कुर्बानी को याद किया जाएगा, ताजिए के पास में बैठ करके कभी हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत को याद किया जाएगा। तमाम खानकाह वाले जो अल्लाह वाले थे, चाहे अजमेर वाले हो, मकनपुर वाले हो, मारेरा वाले हो, कलियर वाले हो, चाहे दिल्ली वाले हो, ये जितने औलिया अल्लाह से वाबस्ता थे, ताजिया बनाया, ताजिया बनाते रहे। ताजिए के जरिए से ये पैगाम देते रहे कि ऐ लोगों, एक जमाना वो था कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद में वो यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन को मिटा दिया गया है, यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन को खत्म कर दिया गया है, यजीदी ये सोच रहे थे हुसैन का नाम मिट गया। लेकिन देखो आज हुसैन के नाम पर ताजिया बना करके ये हुसैन के दीवाने, ये हुसैन के गुलाम, ये हुसैन के मानने वाले, ये हुसैन के चाहने वाले, ये उशा के हुसैन आज ऐलान कर रहे हैं, ऐ यजीद देख ले, हुसैन का नाम लेने वाले कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है। और कसम रब्बे कायनात की, जब तक इस रूए जमीन पर कलमा पढ़ने वाले रहेंगे, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। कभी ताजिए बनाए जाएंगे, कभी अलम उठाए जाएंगे, कभी जलसे सजाए जाएंगे, कभी लंगर लुटाया जाएगा, कभी सगीर सजाई जाएगी। कसम रब्बे कायनात की, ये दुनिया चाहे जितने फतवे लगा ले, लेकिन जिक्र हुसैन कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और जब तक ईमान वाले रहेंगे हुसैन का जिक्र होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला, मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजियादारी, ताजियादारी हराम है। ताजिए के सामने रख कर के फाता पढ़ दी वो हराम हो गई। शरबत हराम है, हरे कपड़े यादे हुसैन में पहनना हराम है, हुसैन के नाम पर अलम उठाना हराम है, हुसैन के नाम पर लंगर लुटाना हराम है। जिक्र हुसैन की महफिल सजा ली तो तुम शिया हो गए। तरह तरह से जिस कदर भी एक सच्चे मुसलमान के जहन के अंदर, दिमाग के अंदर खुराफात इन मौलवियों को दाखिल कर मिली, ये अपनी आखिरी कोशिश तलक जहनों के अंदर खुराफात दाखिल करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोग जो हुसैन के नाम पर, अगर हमने मोहब्बत हुसैन में याद हुसैन मनाने के लिए अगर हरा कपड़ा पहन लिया तो हराम हो गया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल रखता हूं कि अगर याद हुसैन में हरा कपड़ा हराम है, कसम रब्बे कायनात की
किसी माँ के लाल ने ऐसा मुफ्ती, ऐसा मौलवी पैदा नहीं किया है जो अगर हुसैन का कपड़ा हराम हो और उसके बाप के गुंबद का टोपी लगाना जायज हो जाए। हुसैन के नाम पर हरा कपड़ा हराम है, तुम अपने बाप के मजार का टोपी अपने सीने सर पर लगाओ, उसके रंग के जैसा तुम इमामा बांधो, वो जायज है। हुसैन के नाम पर हरा कपड़ा हराम है, वो वाह क्या बात है। आगे चलो, हुसैन के नाम पर अलम उठाया, फतवा दे दिया कि साहब निकाह टूट जाएगा, ताजिया देख लिया निकाह टूट जाएगा, ताजिया आता हो निगाहें नीची कर लो, मुंह फेर करके चले जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अवाम की अदालत में एक सवाल रखना चाहता हूँ, अपने दिलों पर हाथ रख करके कहना, बताओ चाहे आप ताजिया मनाते हो या न मनाते हो, जिस वक्त ताजिया देखते हो उस वक्त याद किसकी आती है? जिस वक्त ताजिया देखते हो उस वक्त याद किसकी आती है? आप अगर किसी गैर मुस्लिम से भी पूछोगे ना तो वो भी यही कहेगा कि ताजिया देखने के बाद रसूलुल्लाह के नवासे करबला के शहीद आजम इमाम हुसैन की याद आया करती है। ये ताजिया कोई दुनिया को नुमाइश करने का जरिया नहीं है, ये दुनिया के सामने ऐलान करने का मकसद है कि देखो आज भी हुसैनी जिंदा हैं, आज भी हुसैन का नाम लेने वाले जिंदा हैं। ताजिए के साथ में हम कोई गाने नहीं गाते हैं, हम कोई खुराफात नहीं गाते हैं, हम तो दुनिया के सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि देखो जितनी खानकाहें हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे मदारी हो, चाहे कादरी हो, चाहे कदीरी हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे रिफाई हो, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी खानकाहें कदीम खानकाहें हैं सब ताजिया बनाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक ताजिया बनाते रहेंगे यजीदियों के सीने पर छिटता रहेगा, इन यजीदियों को परेशानी होती रहेगी, हुसैन का नाम बुलंद होता रहेगा और यजीद की रुसवाई जहां में होती रहेगी। ये ताजिया, इससे तुम्हें परेशानी हो गई। अभी उर्स होगा, बहुत सारे साल में उर्स होते हैं, हर साल का उर्स होता है। एक झंडा लिया, झंडा लेने के बाद में उसमें फूल बांधते हैं और फिर एक बड़ी सी ऊंची सी जगह पर जाने के बाद उस झंडे को लहराते हैं और उसका नाम दिया जाता है परचम कुशाई। बातें सब वही हैं, नाम बदल दिए गए, आपके जहन बदल दिए गए, आपकी अक्लों के अंदर खुराफात डालती गई। परचम कुशाई उर्सों की जायज है। अगर हमने हुसैन का परचम उठा लिया, अगर हमने अब्बास का परचम उठा लिया, अगर हमने करबला वालों का अलम उठा लिया, वो हराम हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये इल्म कहाँ से ला करके लाते हो? ये कौन सी किताबें पढ़ करके आते हो? ये पचकानी दलीलें, ये नाकिस दलीलें हमारे सामने नहीं चलेंगी। माँ ने दूध पिलाया है, मैदान में निकल करके आओ, मैदान में आकर के बात करो, फिर पता चलेगा कि मसलक पता चलेगा। अगर खुल करके बात हो, हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? हम तो अली के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? याद रखो मुसलमानों, ये ताजिया कोई 100 साल के मौलवी साहब हराम लिख दे तो हराम नहीं हो जाएगा। कोई 100 साल का पुराना फतवा लेकर के आ जाए कि ताजिया हराम है, क्योंकि ताजियादारी सिर्फ 100 साल से नहीं हो रही है, सिर्फ 100 साल से नहीं हो रही है। इस हिंदुस्तान की सरजमी पर कमोबेश 400 या 500 साल से ताजियादारी हो रही है और सूफिया ने, बुजुर्गों ने और अल्लाह वालों की खानकाहों के अंदर ये ताजिया उठता रहा है और इंशाअल्लाह ताला उठता रहेगा। अब मसला ये पेश आ गया कि साहब हूबहू होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए। ताजिया तो जायज है लेकिन हूबहू होना चाहिए, असल जायज है, लेकिन आज जो ये लोग उठाते हैं ये हराम है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इस हिंदुस्तान के अंदर ताजिया मोहब्बत हुसैन की अलामत है, ताजिया इश्क हुसैन की अलामत है। अगर ये वाला नाजायज है, असल जायज है, हूबहू जायज है, तो मैं सवाल आपके बारगाह में रखता हूं, मैं सवाल आपसे करता हूं कि ठीक है
हमें बनाने का तमीज नहीं है, हमें उठाने का तमीज नहीं है। मियां तुम भी तो हुसैनियत का दावा करते हो, तुम भी तो हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो। हमारा गलत सही तुम अपना अच्छा वाला बना करके दिखा दो, हमारा नाजायज सही तुम अपना जायज वाला बना करके दिखा दो। लेकिन नहीं, तुमने जो था उस पर फतवे लगाने के बाद है मेरी कि ठीक है हमारा नाजायज है तुम्हारे नजदीक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नजदीक जायज है। ये आपके नजदीक हो सकता है, हमारे नजदीक जायज है, तमाम खानकाहों में जायज है। आपके ना मालूम कौन सी किताबें हैं कि जिनमें नाजायज हैं। आप हमें जायज वाला बना करके दिखा दो, आप हमें असल वाला बना करके दिखा दो। याद रखो, अगर हुसैन का ताजिया जायज नहीं है तो ये जो मस्जिदों के अंदर आप खाने काबा बनवाते हो, ये जो आप मस्जिदों के अंदर मदीना मुनव्वरा का नक्शा बनवाते हो, कोई मौलवी दुनिया के अंदर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो ये साबित कर दे कि अगर हुसैन का ताजिया जायज है सिर्फ इस वजह से कि ये हूबहू नहीं है, तो इस वजह से फिर कोई भी मौलवी न काबे शरीफ को जायज कर पाएगा, न मदीने शरीफ के नक्शे को जायज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हूबहू आज तक कोई नहीं बना पाया है। हूबहू कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ है जो काबे के जैसा कोई काबा बना सके, जो मदीने के जैसा कोई मदीना बना सके। जब खाने काबा और मदीनतुल मुनव्वरा अगर हूबहू हो या ना हो, उसका बनाना जायज है। हम ये कहते हैं इसी तरह से इश्क़े हुसैन में, मोहब्बत हुसैन में, उल्फत हुसैन में हूबहू हो या ना हो, अगर ताज़िया है उसकी निस्बत इमाम हुसैन से है, उसका इश्क इमाम हुसैन से है, बिल यकीन जायज है, जायज है, जायज है और वो हर वक्त जायज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, ये उनकी बदनसीबी है जो इसको नाजायज समझते हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी के जहन में ताज़ियादारी के ताल्लुक से कोई सवाल हो, वो इंशाअल्लाह ताला बाद में राब्ता करे, इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक एतराज और मैं यहाँ से रफा करके और अपनी बात को खत्म करके आने वाले मेहमान को आपकी सिमातों की दहलीज पर पेश करने की सादत हासिल करूंगा। ये कहा जाता है कि आप ताज़िया लेकर के निकलते हो, आप खुशी का इजहार आप से होता है, और उस दिन तो इमाम हुसैन शहीद किए गए। एक के लिए बहुत सुनिए, मौलाना है चीख चीख कर बोलते हैं कि जब आपके घर में मैयत पड़ी हो, आपके घर में किसी का जनाजा पड़ा हो, तो आप ताजिया निकालोगे, आप इस तरह से नारे लगाओगे। आइए मियां हम भी बताते हैं आपको क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दुनिया में बेशुमार उर्स होते हैं, उर्स होते हैं, सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, औलिया अल्लाह से वाबस्ता हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, उर्सों के अंदर हाजिरी देते हैं। चाहे सरकार गौसे आजम की 11वीं हो, सरकार मदारुल आलमीन की 17वीं हो, हज़रत गरीब नवाज की 6ठी हो, हम हर वली के मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क रखने वाले हैं। जब इनके उर्स का दिन आता है हम फातिहा का इत्माम करते हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ भैया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दिन इमाम हुसैन शहीद किए गए और तुम ताजिया लेकर के निकलते हो, ये खुशी का इजहार होता है इससे और ये नाजायज है, दलील ये बनाते हो कि इस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए, ये बनाना जायज नहीं है। क्या तुम्हारे घर में कोई मैयत पड़ी हो तो तुम नारे लगा सकते हो? मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि उर्स किस दिन किया जाता है? बताएं आप हजरात, उर्स किस दिन किया जाता है? एक जवाब होगा कि जिस दिन किसी बुजुर्ग का इंतकाल होता है, उसके बाद में जो उसके इंतकाल की 1 साल होती है, 2 साल होती है, 3 साल, जैसे जैसे साल गुजरती जाते हैं हम उतना ही उसका उर्स लेकर के चलते रहते हैं कि आज 100वां उर्स है, 105वां उर्स है, 110वां उर्स है, 600वां उर्स है। लेकिन उर्स होता किस दिन है? कि जिस दिन उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ होता है। जो चीख चीख कर तकरीर करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने उर्सों में तुम तकरीर करने जाते हो या जितने उर्सों में इतनी सजावटें कराते हो, इतना लाखों का रुपया तुम उड़ा देते हो, तुम्हें हुसैन का ताजिया नाजायज लगता है, फजूल खर्ची लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 3-3 किलोमीटर जो तुम दुकानें लगवाते हो, जो मेले सजवाते हो, जो लाउड स्पीकर लगवाते हो, क्या तुम्हारे बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम 4 किलोमीटर का मेला लगवाओगे? तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा का जनाजा पड़ा
हो तो क्या तुम उस जनाजे के साथ में लाउड स्पीकर से ऐलान करोगे? कहोगे कहें नहीं वो तो उर्स होता है। मैंने कहा भाई यही तो मसला है, वो तेरे अब्बा का उर्स है, तू मनाता है, ये मेरे इमाम का उर्स है, ये हम मनाया करते हैं, ये हुसैन का उर्स है, ये हम मनाते हैं। तुझे तेरा बाप मुबारक हो, हमें हमारा इमाम मुबारक। हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम ये चाहते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे कल कयामत में मैदान महशर में उसके साथ तुम्हें उठाया जाएगा, उसके साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा। अजी तुम्हारा हश्र तुम्हारे लोगों के साथ में हो। हम ये चाहते हैं हमारा हश्र हमारे हुसैन के साथ में हो। हमारा इमाम उठे तो हुसैन उठे, हमारा पीर उठे तो कोई अल्लाह का रसूल की औलाद से उठे। यही हमारी खुशनसीबी है। परवाह नहीं कुछ इसकी, दुनिया सितम आ रहा है, ये आस जो हो पूरी हर जुल्म गवारा है। और फहरिस्त गुलामों की जब पेशे खुदा जाए, हुसैन ये फरमा दे हाँ ये भी हमारा है, हुसैन ये फरमा दे हाँ ये भी हमारा है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला मजीद गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, मैं इस्तगफार करता हूँ मेरे कहने में आपके सुनने में कसदन से